Heart of Darkness. This is the novella by Joseph Conrad. If we talk about this novella, you will see a new colonial aspect related novella. This is written by Joseph Conrad, जहाँ पे उन्होंने imperialism, colonization and इसके साथ ही साथ डार्क ह्यूमन नेचर के बारे में, डार्क साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है अपने इस नोवेला में। तो इस नोवेला के थ्रू आज हम यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, इसके कब ये पब्लिश हुआ है और व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस नोवेला एंड what the important thing Joseph Conrad had talked about in this particular work of his literary career. And hello everyone, welcome back to Engler Zone channel, and let's talk about the important points of the novella Heart of Darkness. एनालाइज करेंगे इसके कुछ important points को. Heart of Darkness is 1899 work, is a novella by English Polish novelist Joseph Conrad. Joseph Conrad के बारे में थोड़ा सा brief intro आप सभी के लिए. He was the novelist of Polish English genre. Polish English country से belong करते हैं. Polish English पोलैंड में इनका जन्म हुआ था. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिखा करते थे, इंग्लैंड के लिए लिखा करते थे, इंग्लिश लिटरेचर के लिए लिखा करते थे, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट ही was known as the Polish English novelist. And this work Heart of Darkness, जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है 1899 में, ये नोवेला है, in which the sailor Charles Marlowe tells his listeners the story of his assignments as a steamer captain for Belgian company in African interior. African interior के बारे में इस नोवेला में जोसेफ कॉनरेड ने बात की है. अफ्रीकन इंटीरियर मीन्स अफ्रीकन लैंडस्केप के बारे में, वहाँ की सेटिंग के बारे में. वहीं पे ये इस नोवेल को एक तरीके से उसके कैरेक्टर को, इसके इंसिडेंट्स को, जो भी स्टोरी है उसको उसी अफ्रीकन इंटीरियर में एक तरीके से डेवलप करा है जोसेफ कॉनरेड ने. और चार्ल्स मार्लो जो है अपने लिसनर्स को बता रहा होता है, इसके थ्रू जोसेफ कॉनरेड ने चार्ल्स मार्लो के थ्रू ये स्टोरी को बताया हुआ है. चार्ल्स मार्लो वाज अ सेलर, एक नाविक है जो कि कहाँ पे उसका असाइनमेंट क्या है, वो काम कर रहा है कहाँ पे, एज अ स्टीमर कैप्टन इन बेल्जियन कंपनी इन अफ्रीकन इंटीरियर. अफ्रीकन इंटीरियर में एक बेल्जियन कंपनी है जहाँ पे वो एज एन स्टीमर कैप्टन उसका असाइनमेंट है, उसका वर्क है, वो काम बहुत ही एक पैशनेट, ये स्टीमर होता है, सेलर होता है जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है. और वो अपनी इस वॉयज में अगर उसकी बात करते हैं, इस जर्नी में वो किन किन लोगों से मिलता है या किस तरीके की सिचुएशंस को वो फेस करता है, किस तरीके के कैरेक्टर से वो मिलता है, जो आगे एक मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर है इस नोवेला का, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने लिसनर्स को बता रहा है, जो कि इस नोवेला के फॉर्म में है हार्ट ऑफ डार्कनेस. हार्ट ऑफ डार्कनेस से आप समझ सकते हो दैट दिस इज दी there is something related to the dark sides of human nature. हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं दिल एक दूसरे के लिए जो कंपटीशन है उसके बारे में यहाँ पे बात की है. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका कवर करते हैं. इट अपीयर्ड इन 3 पार्ट सीरीज इन ब्लैकवुड मैगजीन इन 1899. तो सबसे पहले ये नोवेला जो है ब्लैकवुड मैगजीन में 3 पार्ट्स में सीरीज के फॉर्म में 1899 में ये अपीयर हुआ है. After that, at its core, Heart of Darkness is a story about human capacity for evil. Evil मतलब क्या होता है? Evil के लिए जो एक human capacity है उसके बारे में ये Heart of Darkness जो स्टोरी है वो बता रही है. Throughout the novella, Conrad explores such as the theme of as imperialism, colonialism, and also about the एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेटिव पीपल. देखिए कोलोनाइजेशन हुआ है, कोलोनियलिज्म के बारे में बात करी है, इंपीरियलिज्म की बात करी है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन पीपल, नेटिव पीपल ऑफ दैट अफ्रीकन लैंडस्केप. उनके बारे में भी ये होगा कि वहाँ के लोगों का एक तरीके से शोषण होगा इन कॉलोनियल पीपल के थ्रू, कॉलोनियल कंट्रीज के थ्रू. जो यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज है अफ्रीका में किस तरीके से एक तरीके से अपना इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं जो कॉमन नेटिव पीपल हैं अफ्रीकन लैंडस्केप के, अफ्रीकन कंट्रीज के, उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू, अपने इस इम्पॉर्टेंट स्टोरी के थ्रू, हार्ट ऑफ डार्कनेस के थ्रू बताया है जोसेफ कॉनरेड ने. नेक्स्ट वन वी हैव कॉनरेड आल्सो सर्च्ड इन डिटेल द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, showing how easily individual can be corrupted by power and greed. यहाँ बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, कोच कैरेक्टर है, और इसके साथ ही कैप्टन और भी वहाँ पे है. जो बताया गया है इन कैरेक्टर के थ्रू जोसेफ कॉनरेड ने क्या बताया है कि किस तरीके से
कोलोनाइजेशन के इम्पैक्ट में, इंपीरियलिज्म के इफेक्ट में आकर के, या एक तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किस तरीके से वहाँ पे व्यापार करती हैं, और व्यापार के साथ साथ किस तरीके से एक कैप्चर करती हैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ का जो उसको पावर में अपने लेती हैं। और ये दिखा रहा है कि जब उनको पावर मिलती है किस तरीके से वो करप्ट होते हैं और किस तरीके से वो उसी पावर में किस तरीके से वो ग्रीडी होते हैं, इस नोवेला में जोसेफ कॉनरेड ने बताया है। तो डार्क साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बात की है, जिसके बारे में इस नोवेला में। आगे है, द नोवेला इज वाइडली रिगार्डेड एज क्रिटिक ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। कॉलोनियल रूल के बारे में, अफ्रीकन कंट्री में जो यूरोपियन लोगों का एक कॉलोनियल रूल था, जैसे इंडिया में उनका हुआ है, एशियन कंट्रीज में भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग यहाँ पे आए हैं, साथ ही साथ ब्रिटेन के लोग आए हुए हैं, तो उनका कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियल जो एक तरीके से रूल करने का उनका जो तरीका था वे था, उसके बारे में बात की है। whilst also examine the themes of power डायनेमिक्स एंड मोरालिटी। पावर डायनेमिक्स के बारे में और मोरालिटी के बारे में, क्योंकि पावर के साथ मोरालिटी क्या होता है, इसका ब्लेंड क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी कॉनरेड ने बताया है। पावर मिलने पे मोरालिटी नाम की चीज नहीं रह जाती, क्योंकि पावर करप्ट्स समवन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दिस इज अ वेरी फेमस फ्रेज, एक फेमस कोटेशन है, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बहुत ही है कि निरंकुश होना या जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो किस तरीके से आपको करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, और आप उस पावर के इम्पैक्ट में या इन्फ्लुएंस में आकर के किस किस तरीके के एक ब्रूचल काम करते हो, एक ट्रेनिकल काम करते हो, ये यहाँ पे इस नोवेला में बताया है कॉनरेड ने। आगे हम बात करते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज 3 थीम्स, द कोलोनिस्ट मटेरियल एसेंस, द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इस 3 इंपॉर्टेंट थीम्स को लेकर के हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा गया है कॉनरेड के थ्रू। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इस कैरेक्टर के बारे में बात हो गई है। कुर्ज द मेन कैरेक्टर इन द नॉवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज ग्रीड फॉर मटेरियल गेन एंड पावर। कुर्ज जो कैरेक्टर, ये बहुत ही एक पावरफुल कैरेक्टर है इस नोवेला में, बट उसका भी अंत किस तरीके से होता है, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट पावर में होते हो तो आपका भी अंत एक बहुत ही टायरेनिकल होता है, एक बहुत ही एक ऐसा भयानक अंत होता है आपका। तो वहाँ पे सेम चीजें यहाँ पे इस कैरेक्टर के साथ में हुई हैं, जब वो ग्रीडी होता है मटेरियल गेन के लिए, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है, तो उसके पास पावर होती है इन सब चीजों को गेन करने के लिए, और बाद में उसका किस तरीके से ट्रैजिक एंड होता है वो भी बताया गया है इसमें। आगे है, one of the most striking aspect of human heart of darkness is its vivid description of African landscape। यहाँ भी साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन सब चीजों के साथ साथ कोलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, डार्क साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर के साथ साथ किस तरीके से एक विविड, क्लियर और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है अफ्रीकन कंट्री का, उसके बारे में भी जोसेफ कॉनरेड ने अपने इस नोवेला में बताया है। जब वो सेलर जो होता है चार्ल्स मॉर्लो, जब अपनी बॉयज पे जाता है, अपनी असाइनमेंट को जब वो वहाँ पे असाइन करने के लिए जाता है एज अ सेलर कैप्टन, तो वहाँ पे किस तरीके से वो जो रास्ते से जा रहा होता है, वहाँ के ब्यूटीफुल चीजों को भी, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, उसका लैंडस्केप जो है अफ्रीकन कंट्री का, उसके बारे में भी वो बात करता है। तो यहाँ पे हार्ट ऑफ डार्कनेस में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक विविड पिक्चराइजेशन दिया है अफ्रीकन लैंडस्केप का, बट ऑल्सो ऑन द सेम टाइम ही टॉक्ड अबाउट द ब्रुटैलिटी एंड वायलेंस दैट अकर्स थ्रू आउट द स्टोरी। और उसके साथ ही साथ इस सब के साथ है, जहाँ एक तरीके से एक तरफ आपको कुछ अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं, लाइक यू सी द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ अफ्रीकन कंट्री, यू फील लाइक नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल power there, but also on the same time you get the story of brutality and violence and corruption there in African country by the characters and by the greediness of the individual or people. आगे है, it is also a controversial work with some critics accusing Conrad of racism and colonialism। यहाँ पे क्या बात की है कि colonialism और racism का एक तरीके से इनके ऊपर एक एक्यूज करा गया है, क्रिटिक्स ने एक्यूज करा है कि रेसिज्म के बारे में बात की है कि कहीं ना कहीं गोरे लोग जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों को
वाइट पीपल ब्लैक पीपल को सप्रेस कर रहे होते हैं और उनको किस तरीके से एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके बारे में भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं रेसिज्म के बारे में, और ये फैक्ट था क्योंकि 20th सेंचुरी की अगर आप बात करते हो तो उस टाइम पे या लास्ट 19th सेंचुरी का जो टाइम था और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट वाज द टाइम ऑफ द रेसिज्म। रेसिस्ट यहाँ पे बोला जाता था, लोगों को उनके कलर के लिए उनसे भेदभाव किया जाता था, उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो वही चीज अपने नॉवेल में हार्ट ऑफ डार्कनेस में कॉनरेड ने बताया है और कोलोनियलिज्म के बारे में बात करी है अपने इस वर्क में। तो यही इनको कहीं ना कहीं एक एक्यूज इनको बनाता है, कहीं ना कहीं क्रिटिक्स इनको एक्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल वर्क की उन्होंने अपने इस वर्क में किस तरीके से रेसिज्म के बारे में बात की है और कोलोनियलिज्म के बारे में बात की है। Despite this, it remains a powerful and thought-provoking piece of literature that continues to captivate readers today. Yes, obviously, because of the one important tight storyline, one important सब्जेक्ट मैटर व्हाट कॉनरेड हैड टॉक्ड अबाउट है, जिसमें बारे में बात की है कॉनरेड ने अपने इस नोवेला में, उसकी वजह से इस स्टोरी को जो थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है कि कहीं ना कहीं आप सोचने को मजबूर हो जाते हो कि यस किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब व्यापार के लिए जाती है, वो पावर को गेन करती है और किस तरीके से वहां पे रूल करना चाहती है, लोगों को अपने वश में करना चाहती है, उनके ऊपर रूल ओवर करना चाहती है, उनको अपने शिकंजे में, उनको एक तरीके से स्लेव लाइक बिहेव करती है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई हैं इस स्टोरी के थ्रू कि यस दिस इज द थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ने पे आपको वो चीजें रिमाइंड होती हैं कि जब पहले के टाइम में किस तरीके से इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के नाम पे करप्शन फैलाया जाता था दूसरी कंट्री में और उनके ऊपर रूल ओवर किया जाता था, उनको स्लेव टाइप बिहेव किया जाता था, स्लेव लाइक बिहेव किया जाता था। तो यहाँ पे इसी बारे में बात हुई है कि इसकी वजह से इस स्टोरी को इवन दिस इट हैज सम कंट्रोवर्शियल aspect, some controversial content it has, this novel, but there was also a thought provoking essence, story essence it has, that bind us to read this book, this work of जोसेफ कॉनरेड। आगे है कोर्ज इज वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ दिस नॉवल। जो कोर्ज हैं वो इंपॉर्टेंट और मेन फिगर हैं इस नॉवेला के, एंड ही इज प्रीटी ट्रेंड, मतलब एक अत्याचारी आदमी है जो कि पावर के इन्फ्लुएंस में है। एम्बॉडीमेंट ऑफ यूरोप एंड असल्ट ऑन यूरोपियन वैल्यूज, एक असल्ट है यूरोपियन वैल्यूज की कद्र नहीं करता है जो, और कहीं ना कहीं ही इज द यूनिक विक्टिम ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का एक जो यूनिक विक्टिम की अगर बात करते हैं तो इस कैरेक्टर के थ्रू आपको यहाँ पे इस नोवेला में देखने को मिलेगा, जो कि कोलोनाइजेशन इंपेरियलिज्म के बारे में बात की है। तो कुड इज द यूनिक विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट वॉर हैपेंड एट दैट टाइम इन यूरोप, इन अफ्रीका कंट्री। एंड ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट रेसिज्म, रेसिज्म के बारे में बात करी, जब वहाँ पे वो शासन करता है, जब वहाँ पे वो एक तरीके से उसका दबदबा होता है इस नोवेला में कुर्ज का, अफ्रीकन कंट्री में किस तरीके से वो जो व्यापार करता है और किस तरीके से वहां वो सर्वे सर्वा होता है, तो दूसरे लोग उसको देख करके थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील करते हैं। तो इन कैरेक्टर्स के थ्रू जो बारे में बात की गई है, कोलोनाइजेशन की चीजों के बारे में, इंपेरियलिज्म, रेसिज्म के बारे में बात की है, डार्क साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, दैट इज परफेक्टली फिट ऑन दीज कैरेक्टर्स। एंड चार्ल्स मॉर्लो जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, वो अपनी जर्नी के बारे में, इस जर्नी में जो उनसे मिलता है और उसके बारे में बात किया है, अपने लिसनर्स को उस जर्नी को शेयर करते हैं। एंड ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की है। द फर्स्ट वन इज द imperialism, impact of imperialism, and also impact of colonization, and also the third one is the dark sides of human nature when someone gets power, how power corrupts an individual. This was perfectly blended in this work, in this story, and with this tight storyline, this work is the best work. Even it was controversial content, but this is a thought-provoking story of the Joseph Conrad at this time, and that's why this work is very popular even today. And thank you everyone for watching this, and please do subscribe this channel, क्योंकि subscribe करोगे आप लोग views
देखते हो, व्यूअर्स जो है वो देख लेते हैं चैनल को, वीडियोस देख लेते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बट सब्सक्राइब आप करोगे तो आपका क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब भी कोई कम्युनिटी टैब पे आपके लिए पोस्ट किया जाता है, आप उससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। समटाइम्स आपको एग्जाम रिलेटेड इन्फो आपको दिया जाता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आप उससे क्लिक करोगे, आप सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, और आपको टाइमली नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड, इस चैनल की जो अपडेट्स आएंगी, वीडियोस रिलेटेड, कम्युनिटी टैब पोस्ट रिलेटेड या किसी आपके क्विज रिलेटेड, आपको वहां पे तुरंत आप उससे नोटिफाई होगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस, रिक्वेस्ट है आप सभी से, जरूर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और इस चैनल के एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल सब्सक्राइबर बनिए, एक जेन्युइन सब्सक्राइबर बनिए, जेन्युइन रीडर के साथ साथ